हेलो टीचर्स। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि गूगल फॉर्म की सहायता से एक जो फॉर्म हम तैयार करते हैं, फॉर्म मतलब एक जो क्वेश्चन पेपर जो हम जब तैयार करते हैं तो किस तरह से अपना जो क्वेश्चन पेपर है हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें गूगल फॉर्म जो ऐप है उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो है गूगल फॉर्म ऐप जो है डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं इस ऐप पे जो है क्लिक करके और मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी जो है गूगल फॉर्म में ऐप जो है पहले डाउनलोड करना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में जो है जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन करते ही दो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे आपको, एक गूगल फॉर्म्स और एक सर्वे हार्ट्स। तो यहाँ पे आप गूगल फॉर्म पे जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है कुछ पेपर्स यहाँ पे बनाए, एक सैम्पल पेपर बनाया है, PT1 का हिंदी का मैंने पेपर बनाया है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर के अलावा भी अगर आपको पेपर बनाने हैं तो और भी ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जो है इस प्लस के साइन पे जो है यहाँ पे आप जैसे ही आप जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, वेबसाइट फीडबैक, जनरल मीटिंग्स, जनरल इवेंट, फ्री सजेशन फॉर्म, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। तो इन फॉर्म के अलावा जो है हमें एक ब्लैंक फॉर्म जो है वो क्रिएट करना है, बैंक जो है ब्लैंक जो फॉर्म है वो हमें बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पे एक ब्लैंक जो फॉर्म है, अनटाइटल जो फॉर्म है, वो आपके सामने जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो अनटाइटल फॉर्म आप ऊपर लिखा हुआ है इसको आप जो है एक टाइटल दे देंगे। यानी इस फॉर्म को जो आप पेपर बनाने वाले हैं इस पेपर को जो है आप अपना यहाँ पे नेम दे देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी का पेपर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने हिंदी, ठीक है, या फिर जो है हमने PT1 का बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे PT1। ठीक है, PT1 और हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो PT1 हिंदी जो है मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है। तो ये एक तरह से जो है हमारे फॉर्म का टाइटल हो गया, हमारा जो एक क्वेश्चन पेपर जो बनने वाला है उसका ये टाइटल हो गया है। ठीक है, उसके बाद में जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस से प्लस पे, और जैसे ही आप प्लस पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह का बनाना है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। ठीक है, जिस तरह का आप जो है ऑप्शन लेना चाहें यहाँ पे वो आप ऑप्शन जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें जो है क्योंकि मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पेपर जो है बनाना है, क्योंकि बच्चे जो है जिसको आसानी से जो है सॉल्व कर सकें, और क्योंकि हिंदी टाइपिंग में उनको दिक्कत होती है तो अदर सब्जेक्ट में जो है हम शॉर्ट आंसर वाले जो है क्वेश्चन जो है वो भी बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश से जो है बच्चा ईजिली जो है टाइप कर लेता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर ही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम जो है क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है आ गया है। लेकिन इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो है यहाँ से हम जो है एक बार बैक जाते हैं, क्योंकि इस PT1 में हमें जो है कुछ स्टूडेंट की एंट्रीज़ भी हमें यहाँ पे लेनी होंगी। तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा डिलीट हो गया है। मैंने प्लस पे वापस से क्लिक करा और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि सबसे पहले जो है हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है वो हम यहाँ पे लिखवाएंगे बच्चों से। तो पहले मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक तरह से मैंने यहाँ पे जो टाइटल है वो मैंने ले लिया स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है नीचे शॉर्ट आंसर में अपना जो है एक तरह से नेम लिखेगा, और इसको जो है फिर मैंने यहाँ पे रिक्वायर पे मैंने क्लिक कर दिया कि ये ज़रूरी है बच्चे के लिए यहाँ पे अपना नेम लिखना। ठीक है, तो ये जो है मैंने स्टूडेंट नेम वाला पहला जो एक तरह से एंट्री है वो मैंने स्टूडेंट नेम की बना ली। उसके बाद वापस से जो है हम जाएंगे और वापस से जो है शॉर्ट आंसर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें यहाँ पे देना है क्लास। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे क्लास। तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया है, और शॉर्ट आंसर में बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे अपनी क्लास जो है वो मेंशन करेगा नीचे, जहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे बच्चा अपनी जो क्लास है वो यहाँ पे मेंशन करेगा। इसके बाद मैं वापस से नेक्स्ट किया और यहाँ पे शॉर्ट आंसर में वापस से जो है हम गए, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे सेक्शन। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपनी
क्लास का जो सेक्शन है वो सेक्शन जो है यहाँ पे मेंशन करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है सेक्शन के लिए भी जो है इस तरह से जो है मेंशन कर दिया। तो यहाँ बच्चा जो है अपना जो भी ABCD जो भी उसका सेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन करेगा। इन दोनों क्वेश्चन को भी मैंने जो है रिक्वायर कर दिया, यानी कि इन दोनों ये जो तीनों हैं इन तीनों का आंसर दिए बगैर वो बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ सकता। यानी फर्स्ट का आंसर देगा, उसके बाद ही सेकंड पे, फिर सेकंड के बाद में थर्ड पे। तो ये जो है रिक्वायर फील्ड में जो है हमने डाल दिया। अब इसके बाद में जो है हम लेते हैं मल्टीपल चॉइस, क्योंकि अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में मैंने जो है यहाँ पे एंट्री की। यहाँ पे मैंने जो है लिखा 1 और उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया किसी भी चैप्टर से, आप हिंदी के किसी भी चैप्टर से जो है आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे कि बाल गोविंद भगत की उम्र जो है लगभग कितनी थी। ये जो है मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। जो क्वेश्चन मैंने बोला, जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वो टाइप हो गया है। तो ये हो गया हमारा बाल गोविंद भगत वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन जो है मैंने टाइप कर दिया। तो ये जो एक सैंपल के रूप में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग कितनी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मैंने क्वेश्चन लिया। और इसके बाद में जो है यहाँ पे मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो ऐड ऑप्शन पे जाते ही यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये ऑप्शन 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि 55। ठीक है, तो यानी उसकी उम्र जो है लगभग 55 होगी। फिर उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया ऐड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा यहाँ पे 60। ठीक है, फिर जो है मैंने तीसरे ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया जैसे कि 40। ठीक है, फिर मैंने जो है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लिया और फोर्थ ऑप्शन में जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया 70। ठीक है, तो अब बच्चा जो है इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो उस ऑप्शन पे जो है यहाँ पे टिक करेगा, क्लिक करेगा और उसको जो है आंसर देना होगा। और इसको भी जो है मैंने रिक्वायर्ड फील्ड में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने यहाँ पे तैयार किया। इसी तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हीं सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सैंपल दे दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, ये एंट्रीज जो है मैंने यहाँ पे सारी डाल दी है। अब हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में। ठीक है, तो जैसे मैंने सेटिंग पे जो है क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यानी हमें बच्चों का ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट करना है। तो हमें बच्चों का ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, यानी कि केवल हमें लिमिट सेट करनी है कि बच्चा केवल एक रेस्पॉन्स ही देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है बच्चा एक रेस्पॉन्स से ज़्यादा जो है नहीं दे सकता है। यानी एक बार उसने पेपर सबमिट कर दिया तो दोबारा सबमिट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पे हम जो है टिक कर देंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है अलाउ रेस्पॉन्डर टू एडिट रेस्पॉन्स आफ्टर सबमिट, यानी सबमिट करने के बाद में भी जो है जो बच्चे हैं वो उसमें एडिट कर सकते हैं क्या, तो नहीं, तो इसको हम जो है ऑन नहीं करेंगे। फिर है अलाउ रेस्पॉन्डर टू व्यू समरी। ठीक है, तो इसमें जो है हम व्यू समरी में यहाँ पे अलाउ कर देंगे कि जो बच्चा जो है अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में उसकी समरी जो है पाई चार्ट के थ्रू भी जो है देख सकता है। ठीक है, तो ये हमने किया और फिर इसको जो है हमने यहाँ पे सबमिट पे टिक कर दिया। तो जैसे हम सबमिट पे टिक करेंगे तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो क्रिएटिंग फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हमारा तैयार हो रहा है। और तैयार होने के बाद में इस तरह से हमारे पास में जो है ये एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जो है आप अपना फॉर्म देख सकते हैं, व्यू फॉर्म और कॉपी लिंक। ठीक है, लेकिन हमें जो है इस पेपर को अभी क्विज बनाना है। तो क्विज बनाने के लिए एक बार जो है हम इस फॉर्म को पहले एक बार देख लेते हैं। व्यू फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। व्यू फॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे हमारे सामने जो है ओपन होके आ गया है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PT1 हिंदी, फिर स्टूडेंट नेम, आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम में लिखेंगे, स्टूडेंट जो अपना नाम लिखेगा, फिर क्लास जो है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में सेक्शन, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पेपर हमारा जो है बन के तैयार हुआ। और अब हमें इसको जो है क्विज बनाना है। तो यहाँ पे अब देखो एक पेंसिल या पेन का जो एक साइन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और एडिट पे जैसे ही जाएंगे तो ये जो है क्वेश्चन पेपर वापस से एडिटिंग के लिए ओपन हो गया है।
अब आपको जो है जहाँ पे एन लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी ईमेल आईडी से ओपन है तो यहाँ पे एन आ रहा है, तो यहाँ पे एन के पास में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं। इन 3 डॉट्स पे जो है आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, यानी आप अपने पेपर का प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद जो है सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे देखो सेटिंग में पहला ऑप्शन आ रहा है जनरल। ठीक है, तो जनरल में वही ऑप्शन आ रहा है, देखो जो हमने यहाँ पे सेटिंग में जो है चेंज किया था, उसमें कलेक्ट ईमेल एड्रेस में हमने टिक नहीं किया था तो ये ऐसे आ रहा है। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पर टिक किया था तो ये आ रहा है। उसके बाद में जो है रेस्पोंडर जो रेस्पोंडेंट कैन क्या कर सकता है, तो एडिट कैन सबमिट, ये जो है एडिट आफ्टर सबमिट जो है ये हमने टिक नहीं किया था। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज, इस पर हमने टिक किया था तो ये आ रहा है। इसके बाद में जो है जनरल सेटिंग हमारी सेट की हुई है, हम जाते हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है, प्रेजेंटेशन में देखो यहाँ पे लिखा रहा है शो प्रोग्रेस बार या सफल क्वेश्चन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है सफल क्वेश्चन ऑर्डर नहीं करना है। सफल क्वेश्चन ऑर्डर पे टिक करने पे जो है हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सफल होकर आएंगे। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है हर बार जो है बदलेंगे, यानी कि हो सकता है दूसरे नंबर की जगह जो है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 5th नंबर की जगह तीसरा आ जाए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सफल हो जाते हैं बच्चे के पास में जब भी वो क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा। तो हमें ये अभी नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है हमारे जो अभी जो हम पेपर बनाएंगे तो हमारे जो स्टूडेंट नेम क्लास और वो जो वाले हैं वो भी एज ए क्वेश्चन ही है, तो वो भी सफल हो जाएंगे। तो लेकिन हमें वो एंट्रीज जो है फ्रंट यानी ऊपर ऊपर टॉप में चाहिए, तो इसीलिए हम जो है इसको टिक नहीं करेंगे। शो प्रोग्रेस बार जो है इसके ऊपर आप जो है यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि प्रोग्रेस बार जो है वो यहाँ पे टिक हो, तो अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने कर दिया तो भी ठीक है। इसके बाद है कन्फर्मेशन मैसेज। ठीक है, यहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं जैसे सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि बच्चा जब सबमिट करे तो उसके बाद में जो है लिखा हुआ जाए कि सक्सेसफुली सबमिटेड, उसका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी आंसर शीट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सक्सेसफुली सबमिटेड, तो ये मैसेज जो है बच्चों के पास में आएगा जैसे वो सबमिट करेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे आगे, यानी इसमें जो है और ऑप्शन कौन से हैं देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पे आ रहा है क्विजेज, तो क्विजेज पे जाएंगे और हमें इस क्वेश्चन पेपर को जो है क्विज बनाना है। तो यहाँ पे जो मेक दिस ए क्विज ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑन होते ही जो है हमारे सामने जो जो ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए रिक्वायर्ड हैं वो सारे ऑटोमेटिकली टिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। ठीक है, यानी ग्रेड जो है पॉइंट्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, बच्चे को पता लग जाएंगे कौन से क्वेश्चन उसने मिस किए हैं वो पता लग जाएगा, करेक्ट आंसर पता लग जाएगा, पॉइंट वैल्यू जो है कौन से क्वेश्चन को पॉइंट वैल्यू देनी है वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके और हमने जो है इसको क्विज बना दिया। उसके बाद में हम करेंगे इसको सेव। अब देखिए यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद में जो है इस तरह से हमारे पास में ये आ चुका है। अब क्योंकि जो हमने लिखा है यहाँ पे PT1, ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी देख सकते हैं कि ये दिस इज ए सैम्पल पेपर, या फिर जो है दिस इज ए जो है जैसे मान हमने सेशन आपने लिख दिया सेशन 2020-21, इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों को, अगर कुछ जो इंस्ट्रक्ट आप करना चाहें, निर्देश आप देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड वाले में हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, तो हम इस पर टिक करेंगे। जैसे ही जो है मैंने इस पर टिक किया, यहाँ पे स्टूडेंट नेम के ऊपर 6 डॉट मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो है 6 डॉट को जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और 6 डॉट पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पे यानी कि जैसे ही मैंने जो है इस पर टिक किया तो यहाँ पे 6 डॉट नज़र आ रही है, और 6 डॉट नज़र आते हैं आप समझ जाइए कि आप जो है ये जो एक तरह से क्वेश्चन है इसमें आप चेंज कर सकते हैं, पॉइंट वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हैं कि कितना जो है इस का आंसर जो है इसका आंसर देने पर बच्चे को कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये एज ए स्टूडेंट नेम है तो इसमें हमें कोई मार्क्स नहीं देने, इसलिए हम यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन है इस राइट के ऑप्शन पे यहाँ पे टिक किया मैंने, और यहाँ पे पॉइंट वैल्यू जो है यानी पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0 कर देंगे। यानी क्योंकि स्टूडेंट नेम का जब बच्चा आंसर देगा अपना नाम लिखेगा तो उसका कोई पॉइंट उसे नहीं मिलेगा, वो एज ए उसका स्टूडेंट नेम ही जाएगा, उसका मार्क्स उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने किया और उसके बाद में डन कर दिया, तो ये हमारा स्टूडेंट नेम के लिए बच्चे को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर हम जाएंगे यहाँ पे सेकंड वाले पे। सेकंड पे जैसे ही हम यहाँ पे टिक करेंगे तो सेकंड वाला भी जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा, क्लास वाला, और इसमें भी हमें राइट वाले मार्क पे जो है टिक करना है, और राइट वाले मार्क्स पे टिक करते ही यहाँ पे वापस से पॉइंट्स जो है शो होता है, इस पॉइंट्स को भी हम 0 कर देंगे, और उसके बाद में इसको भी यहाँ पे डन कर देंगे, तो इसके लिए भी बच्चे को 0 मार्क्स जाएगा। फिर उसके बाद में सेक्शन वाले पे जैसे टिक करेंगे तो सेक्शन वाला जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसमें भी जो है राइट वाला जो ये ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, और इसका भी क्या है पॉइंट्स जो है
0 हम देंगे इसको, क्योंकि सेक्शन लिखेगा तो उसका भी कोई पॉइंट्स बच्चे को नहीं मिलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पे जो है हमने जैसे मान लीजिए अब हमें इसके लिए मार्क्स हमें सेट करने हैं, तो जैसे मैं इस पर टिक करूँगा तो यहाँ पे भी जो है पॉइंट्स वैल्यू जो है यहाँ पे शो होगी, और इस पॉइंट्स वैल्यू में भी जो है आपको यहाँ पे राइट के मार्क्स पे जो है आप टिक करेंगे तो यहाँ पे भी पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है, और इसको जो है आप 1.1 मार्क्स, 1.5 या हाफ मार्क्स, जो भी आप मार्क्स देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है इसे दे दिए यहाँ पे क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिए हैं इसको 2 मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने एक जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर बच्चा गलत देता है तो यहाँ पे जो है 2 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ, ये 0 मार्क्स उसको जो है वहाँ पे शो हो जाएगा कि जो उसने आंसर दिया वो गलत है और उसको 0 मार्क्स मिला है 2 में से। तो इस तरह से हुआ। तो ये हमने जो है यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे इनके लिए सब के लिए जो है यहाँ पे पॉइंट वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, और यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है टोटल पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन रेस्पॉन्सेज टोटल पॉइंट में 2 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है और यहाँ पे उसके मार्क्स जो है वो यहाँ पे 2 पॉइंट जो है मैंने, यानी 2 मार्क्स जो है मैंने यहाँ पे सेट किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में हम यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन पे हम गए थे यहाँ पे, और इस क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे जैसे मैं टिक करता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट्स तो मैंने 2 दे दिए उसको, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने ये सेट नहीं किया कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं किसी भी एक ऑप्शन पे मैं यहाँ पे टिक करूँगा तो वही उसका जो है एक एज ए राइट आंसर जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पॉइंट्स 2 जो है ये दे दिए, और उसके बाद में इनमें से चारों में से जो ऑप्शन राइट है उस ऑप्शन पे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। तो जैसे मैंने टिक कर दिया 60 पे, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये 60 जो है इस पे जो है मैंने यहाँ पे, यस थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, 60 के लगभग, यानी बाल गोविंद भगत की उम्र जो है लगभग कितनी थी, तो इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे मैंने 70 कर दिया यहाँ पे, तो 70 ये डन हो गया, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद जैसे मैं डन करूँगा तो यहाँ पे जो है ये एज ए राइट आंसर जो है यहाँ पे सेट हो गया। यानी कि ये जो आंसर जो है बच्चा अगर 70 पे टिक करता है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा इन तीनों में से किसी भी टिक करता है तो उसको 0 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इसको हमने सेट किया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो है सेट हो गया, और उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि इसको, इसका जो लिंक है इसको हमें शेयर करना है ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार, और प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पेपर का जो प्रीव्यू है वो इस तरह से हमें नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पे PT1, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट नेम, फिर क्लास, सेक्शन, और जिस पे आगे आपको रेड स्टार दिखाई दे रहा है इट मीन्स उसका आंसर देना कंपलसरी है बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये सैम्पल जो है इसका तैयार हो गया है, और प्रीव्यू हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको शेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर एन के पास में 3 डॉट दिखाई दे रही है, 3 डॉट के जस्ट पास में जो है एक एरो टाइप दिखाई दे रहा है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेंड फॉर्म। तो हमें क्या करना है, फॉर्म को सेंड करना है। तो आप जो है इसे अपनी खुद की ईमेल आईडी पे भी जो है सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, यहाँ पे narpassingh s001@gmail.com। ये मैंने जो है यहाँ पे टिक किया। तो ये क्या होगा कि मेरे ईमेल आईडी पे जो है डायरेक्टली सेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो है अगर आपको इसी लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर सेंड करना है तो आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो एरो आ रहे थे 2, सेंड वाया, ठीक है, मैसेज, फिर अटैचमेंट, और यहाँ पे जो है 3 ये जो 2 एरो दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कॉपी, ठीक है। तो मैं इसको जो है कॉपी पे क्लिक मैंने कर दिया, यानी कि ये जो है लिंक जो है कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब जो है मैं वापस से बैक चला जाता हूँ, और वापस से जाने के बाद में जो है पूरा एक तरह से बैक में चला जाता हूँ। तो बैक में जब मैं गया तो फिर मैंने व्हाट्सअप ओपन किया यहाँ पे, और व्हाट्सअप ओपन करके, और जिसे मुझे जो है ये
पेपर जो है इसका लिंक जो है जिसे मुझे भेजना है, तो मैं उस लिंक पे यहाँ पे जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे नीतू मैम को सेंड करना है, ठीक है, तो मैंने नीतू मैम को यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इस तरह से जो है आप इसको पेस्ट कर देंगे इस लिंक को, और ये आपने पेस्ट किया तो ये जो है इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है ये इस तरह से हमारे सामने आ गया। ऊपर लिखा हुआ है PT1 हिंदी, ये मैंने सेंड कर दिया। तो ये लिंक जो है इस तरह से मैम के पास में चला जाएगा, और जैसे ही इस लिंक पे मैम क्लिक करेंगे, देखिए जैसे इस लिंक पे जो है क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर उनके सामने जो है ओपन होके आ जाएगा, और उनको ये सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद में जैसे वो सबमिट करेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर वापस से जो है मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम जो है सेट कर सकते हैं। मैं वापस से जो अपने गूगल फॉर्म में जा रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म में आ गया मैं, ठीक है। और यहाँ से भी देखो जैसे मैं बैक गया तो यहाँ पे कॉपी लिंक आ रहा है, तो यहाँ से भी आप कॉपी लिंक कर सकते हैं, और फिर यहाँ से भी जो है व्हाट्सअप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी लिंक किया और फिर उसके बाद मैं व्हाट्सअप पे गया, तो यहाँ से भी आप वापस से जो है इसको कॉपी लिंक को आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में जो है स्टूडेंट जो इसके मार्क्स भी देख सकेगा, और आप भी जो है इसके मार्क्स जो है देख सकेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने जो है नीतू मैम को हमने सेंड किया था, तो हम नीतू मैम वाले जो है उस पर व्हाट्सअप पे जाते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में सेंड करते हैं। देखिए, तो हम जाते हैं यहाँ पे नीतू मैम वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे गए और उसके बाद में इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे जैसे कि नीतू मैम, ठीक है, नीतू हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर क्लास लिख दी हमने जैसे 9th क्लास, तो ये मैंने 9th क्लास यहाँ पे लिख दी है। फिर यहाँ पे सेक्शन लिखा मैंने, तो सेक्शन मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया B, तो ये B सेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, जैसे मैंने आंसर दिया यहाँ पे 60, ठीक है, 60 मैंने आंसर दे दिया और फिर मैंने सबमिट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है सबमिट हो गया, और यहाँ पे देखो आ रहा है व्यू स्कोर। तो यहाँ पे आप अपना जो है स्कोर देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए कि टोटल पॉइंट्स आ रहा है 2 में से 0, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या था, गलत था। तो इस तरह से जो है 2 में से 0 मार्क्स मिले। और अब जब हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आंसर दिया था, ये रॉन्ग था, और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 70। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है कि हम जो है उसका अपने आप यानी ऑटोमेटिकली वो जो है क्वेश्चन पेपर जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो उसके मार्क्स जो है हमारे पास में आ जाएंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने जो है गूगल फॉर्म पे वापस से, क्योंकि मुझे जो है वहाँ पे देखना है कि ये जो मैम ने सबमिट किया है ये फॉर्म जो है मेरे पास में गूगल फॉर्म पे आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो है ये रेस्पॉन्स मेरे पास में नहीं आया है, ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नो कनेक्शन रिट्राई लिखा हुआ आ रहा है, तो नेट का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी। तो जैसे ही जो है ये आएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं PT1 हिंदी और 0 रेस्पॉन्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1 रेस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे नीचे वाले में लिखा हुआ है PT1 हिंदी सैम्पल पेपर क्लास 10th जो मैंने पहले सेंड किया था उसमें 2 रेस्पॉन्स, यानी कि 2 जो टीचर हैं उन्होंने जो है आंसर इस पेपर को सोल्व किया और सबमिट किया था। और यहाँ पे जो है एक ने ही सोल्व किया है, उसका रेस्पॉन्स जो है यहाँ पे थोड़ी देर में शो हो जाएगा, तो वो रेस्पॉन्स जो है हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जो है थोड़ी देर में जो है वो हम देखते हैं, वापस ओपन करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में जो है ये रेस्पॉन्स जो है हमारे पास में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया PT1 हिंदी और 1 रेस्पॉन्स। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो रेस्पॉन्स आया है हमारे पास में वो रेस्पॉन्स जो है यहाँ पे ओपन होगा। अभी देखिए थोड़ा सा जो है क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि PT1 हिंदी का जो 1 रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे देखेंगे। यस, ये देखिए ये इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे आ रहा है व्यू रेस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो जो पेपर जो सोल्व किया था उसका रेस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है रिजल्ट पाई चार्ट के थ्रू भी, ठीक है, कि कौन सा आंसर जो है दिया था और उस आंसर का बारे में जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरह से पाई चार्ट के थ्रू, ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है। अब इसको जो है हमें, ये तो समरी हो गई, अब इसको इंडिविजुअल हमें देखना है स्टूडेंट वाइज। तो हम जाएंगे यहाँ पे इंडिविजुअल पे, और इंडिविजुअल पे जाएंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए नीतू मैम, ठीक है, 9th क्लास सेक्शन B, ये आंसर दिया इन्होंने। तो ये जो लिस्ट है हमारे सामने शो हो गई है, और इसी लिस्ट पे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो है एक तरह से
पूरा जो हमने सोल्व किया था वो पेपर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और व्यू स्कोर में हम देख ही चुके हैं पहले कि कितने मार्क्स जो है उसको बच्चे को जो है कितने मार्क्स वहाँ पे मिले हैं, बच्चा वहाँ पे देख सकता है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ये देखा, और इसको फिर हम शेयर भी कर सकते हैं, शेयर वाले ऑप्शन पे जा करके शेयर करना हो तो। चलिए मैं जो है यहाँ से बैक चला जाता हूँ, शेयर नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास में 40 स्टूडेंट हैं और 40 स्टूडेंट की एक पूरी एक्सेल शीट यहाँ पे मेरे पास में होनी चाहिए, तो मैं वो भी जो है तैयार यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट पे जाके वो गूगल शीट पे जैसे जाएंगे तो गूगल शीट पे आपकी जो है पूरी कंप्लीट शीट जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल शीट पे गया, गूगल शीट पे जाने के बाद में जो है यहाँ पे गूगल शीट के अंदर जो है ये ओपन होगा। यहाँ पे जाते हैं वापस से, ये गूगल शीट ओपनिंग डेटा, यानी कि डेटा जो है अभी ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे अब सेलेक्ट एंड अकाउंट यानी कौन से अकाउंट पे जो है आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे जो है मैं मेरे अकाउंट पे ओपन करूँगा, तो मैंने ओके कर दिया। तो ये गूगल शीट पे आ गया यहाँ पे, और इस तरह से गूगल शीट पे चला जाएगा ये, और यहाँ पे गूगल शीट बन करके और पूरी की पूरी जो है हमारे पास में तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गया ये कौन से टाइम पे कौन सी डेट पे जो है बच्चे ने आंसर दिया था। ठीक है, क्या स्कोर आया, 2 में से 0 स्कोर आया, स्टूडेंट नेम कौन था, नीतू मैम, क्लास 9 सेक्शन बी, और कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था। तो ये पूरी शीट जो है हमारे पास में आ जाएगी। इसी तरह से जो 40 स्टूडेंट हैं तो 40 स्टूडेंट का हमारे पास में नेम भी आ जाएगा, और उनकी पूरी एक जो एक्सेल शीट है वो बन करके तैयार हो जाएगी। यानी कि हमें जो है ग्रीन लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज जो है हमारे पास में पूरा का पूरा स्कोर जो है बच्चे का बन करके तैयार हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारी ये पूरी शीट हमारे पास में आ गई है, और ये जो शीट है हमारे फ़ोन में सेव रहेगी, और फ्रॉम रेस्पॉन्सेज 1 के नाम से इसको जो है आप अलग कुछ और जो है नाम देना चाहें तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि 9th क्लास की थी, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया PT1 क्लास 9th और हिंदी। तो इस तरह से जो है मैंने इसको नाम दे दिया कि ये जो शीट है पूरी जो है PT1 की क्लास 9th की शीट है, और जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो शीट है ये आपको ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप अपना पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आप तैयार कर सकते हैं, और उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट को भेज सकते हैं, स्टूडेंट वापस आपको भेज सकते हैं, स्टूडेंट जो है अपने मार्क्स वहाँ पे देख सकते हैं। आप भी जो है एक पूरी की पूरी जो है शीट आप तैयार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये फॉर्म जो बनाना है, क्वेश्चन पेपर बनाना जो है समझ में आ गया होगा। फिर भी जो है अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने ये फॉर्म तैयार किया। धन्यवाद, थैंक यू।